तारानगर के सात्यू चौक पर खड़े 45 वर्षीय व्यक्ति का आज दोपहर 4 युवकों ने अपहरण कर लिया। अपहरण की सूचना आग की तरह पूरे जिले में फैल गई तथा पुलिस के उच्च अधिकारियों ने जिले भर में नाकाबंदी शुरू करवा दी। रतनगढ़ में नाकाबंदी के दौरान एक कार चूरू से रतनगढ़ की तरफ आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने पीछा कर गाड़ी को रुकवाया तो उसमें सवार चारों लोग पैदल भागने लगे, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए चारों युवकों को पकड़ लिया व अपहरण हुए व्यक्ति को इन लोगों के चंगुल से छुड़वाया। मामले के अनुसार राजगढ़ निवासी 45 वर्षीय सुशील भार्गव तारानगर आया हुआ था। वह तारानगर के सात्यू चौक पर खड़ा था। इसी दौरान एक गाड़ी में सवार होकर आए 4 युवकों ने सुशील का अपहरण कर उसे कार की डिग्गी में डाल दिया। रतनगढ़ में सब इंस्पेक्टर माणकलाल डूडी द्वारा चूरू बाईपास पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान सीआई सुभाष बिजारनिया भी मौके पर पहुंचे तथा पुलिस ने सजगता दिखाते हुए चारों को दबोच लिया। सुशील कुमार भार्गव जो नाई की दुकान भी करता है और साथ में जो पंडिताई का काम भी करता है। वो सुबह उसका पड़ोसी है सुरेंद्र सिंह, उसकी गाड़ी किराए करके तारानगर आया था। तारानगर में उसको यहाँ किसी से मिलना था और कोई दवाई लेने के लिए कि ड्राइवर को बोला कि कोई दवाई लेनी है। उसके बाद एक ग्रे कलर की गाड़ी आई जिसमें 4-5 लोग आए और उसको सात्यू सर्किल से ज़बरदस्ती उस गाड़ी से उतार करके उठा करके और अपहरण करके ले गए, जिसका मुकदमा तारानगर थाने में दर्ज हुआ है। आज तारानगर से एक व्यक्ति सुशील भार्गव के अपहरण होने की सूचना जरिए कंट्रोल रूम प्राप्त हुई थी, जिस पर रतनगढ़ पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी अपने इलाके में की गई और दौरान नाकाबंदी सूचना पर 4 अपहरणकर्ता में जो अपहृत व्यक्ति है सुशील भार्गव, उसके एक गाड़ी के अंदर पकड़े गए और उन्हें दस्तयाब कर उनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। बाद पूछताछ के अन्य सुपुर्द थाना अधिकारी तारानगर श्री गोविंद जी को कर दिया। सर, अब तक की पूछताछ में क्या सामने है, क्या मामला है, अपहरण का कारण क्या रहा है? मुख्यतः अपहरण का ही मामला है, बाकी विस्तृत पूछताछ के बाद ही निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकेगा। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सदस्य एवं कांग्रेस नेता रियाजत खान ने आज चूरू में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपनेता प्रतिपक्ष एवं चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर विपक्ष के पास कहने को कुछ भी नहीं है, इसलिए वे जनता को भ्रमित कर रहे हैं। खान ने कहा कि जिला मुख्यालय पर जितना भी विकास हुआ है वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं कांग्रेस की देन है। उन्होंने विधायक राठौड़ पर आरोप लगाया कि वे जो चूरू चौपाटी को विकास और उपलब्धि बता रहे हैं वह आसपास के 10 वार्डों में विनाश साबित हुआ है। खान ने बताया कि पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री गहलोत ने चूरू शहर में गंदे पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज व सीवरेज योजना स्वीकृत की थी, लेकिन राठौड़ ने चूरू चौपाटी के नाम पर इस योजना के पलीता लगा दिया। उन्होंने कहा कि राठौड़ चिकित्सा मंत्री रहते हुए मेडिकल कॉलेज खोलने की सोची भी नहीं थी, जबकि कांग्रेस सरकार ने राजकीय भर्ती अस्पताल को ए श्रेणी में क्रमोन्नत करने, मेडिकल कॉलेज खोलने, मातृ शिशु अस्पताल निर्माण और ऑक्सीजन प्लांट लगाने जैसे ठोस कार्य किए। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम चूटिया, सुबोध मासूम, महेश मिश्रा आदि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री यशस्वी नेता अशोक जी गहलोत ने जो बजट पेश किया है ऐतिहासिक और संवेदनशील, उसको देखकर विपक्ष दिग्भ्रमित हो गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका विरोध किस आधार पर करें। एक मानवीय भूल को मुद्दा बना रहे कि पिछला बजट कैसे पढ़ दिया। जो काम अशोक गहलोत ने इस बजट में किया है, पूरे भारत में राजस्थान का दर्जा बुलंद हो गया है। ऐतिहासिक बजट है, पूरे भारत इसको अनुसरण करेगा। और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़, जिन्होंने आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कुछ भी नहीं दिया और चूरू को खाली रख दिया, चूरू के लिए जो उन्होंने किया है वो भी ऐतिहासिक है। जो झींगा मछली का उत्पादन का हब बन रहा चूरू, उसको बिजली कनेक्शन अशोक जी ने दिए। यहाँ पे कार्यालय खोल दिया है, यहाँ पे लैब बहुत जरूरी थी, किसानों को रोहतक जाना पड़ता था जांच के लिए, वो लैब भी यहाँ खोल दी है। आवासीय विद्यालय खोले हैं। राजेंद्र राठौड़ ने 35 साल में क्या किया, सीकर और झुंझुनू के सामने चूरू की क्या औकात है, वो देखने वाली बात है। व्यक्तिगत झगड़े कराए हैं या खुद का विकास किया है। टूटी हुई जीप लेके घूमते थे, आज वो करोड़ों के मालिक बने। ये विकास चूरू की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया।
चूरू के टाउन हॉल में आज जिला स्तरीय जाट सम्मेलन का आयोजन किया गया। 5 मार्च को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित जाट महाकुंभ को सफल बनाने हेतु संबोधित करते हुए राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी राजाराम मील ने कहा कि ओबीसी आरक्षण में उत्पन्न विसंगति मामले को ठीक करने के लिए जातिगत जनगणना करवाने, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन करवाने व समाज के राजधानी मुख्यालय पर छात्रावास खुलवाने सहित समाज की राजनीतिक ताकत का एहसास करवाने के लिए जाट महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त जाट समाज के संगठन भाग लेंगे। इस अवसर पर पूर्व विधायक रणवीर पहलवान, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, जिला संयोजक रणवीर सिंह कसवा आदि उपस्थित रहे। यहाँ की तैयारी तो आपने देख ही ली। चूरू जिले के समस्त तहसीलों के हमारे पदाधिकारीगण सब यहाँ मौजूद थे। प्रत्येक संभाग में, प्रत्येक जिले में ऐसी ही तैयारी है। 5 मार्च को पूरा जयपुर का विद्याधर नगर का स्टेडियम लबालब भरा मिलेगा। ये बहुत ही पवित्र दिन होगा, क्योंकि हमारी समाज थोड़ी खंड हो जाती है। अब की बार एक मुश्त एक जगह वोट डालेगी। पूरी समाज के 151 आदमी निर्णय लेंगे किस पार्टी को वोट देनी है। वो पार्टी हमारे हक अधिकार देगी तो उसका राज करेगी। भाई हमारे हक अधिकार नहीं देगी तो वो राज से वंचित रह जाएगी। चुनावी बात और तो क्या हम वहाँ पर भाई साहब कीर्तन थोड़ी करेंगे। तो चुनाव तो आएगा, जो देखे ना 5 बरस 4 बरस आते हैं, जब रो के फिर इसी टाइम तो पूछ होगी ना। तो इस टाइम पूछ होगी तो समाज पूरी एक जगह बैठ के, हमने तो कोई राजा बनना नहीं है, राज तो राज करने वाले बात करेंगे, लेकिन हमारी बात तो सुनेंगी ना वो। और गिनती होने के बाद में जो हमारी गिनती आती है 53, 54, 55 उसके बराबर का आरक्षण हमारे को मिले। और तेजा फाउंडेशन बनाना सरकार के लिए सारी सब कौमों को बना हुआ है, तो क्यों नहीं बन रहा है? राजाराम जी, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, राजाराम जी चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, जाट नेताओं को दरकिनार कर रही है, तो क्या कहेंगे इसके? इसीलिए हम मीटिंग कर रहे हैं। सारे नजदीक लगाएंगे, छाती को लगाएंगे। ये मीटिंग हो जाए, मीटिंग की ताकत जब सामने आएगी तो सारे नजदीक लेना पड़ेगा। जाट समाज बहुत बड़ा है, ये 10-11% की गिनती कर रहे हैं, हम 21-22% हैं। ओबीसी भी 55-54 है, ये 41-42 गिनते हैं। तो जब सामने आ जाएगी सारी बात, तब ये हमारे को जो बोर्ड की मांग है वो भी मिलेगा। जातिगत जनगणना है, ये भी सामने आ जाएगी, सारी चीज सामने आएगी। जाट महाकुंभ में ये भी तय होगा। रतनगढ़ की वार्ड संख्या 28 में हादसों को निमंत्रण दे रहे बिजली खंभों को बदलकर जोधपुर डिस्कॉम ने आमजन को राहत पहुंचाई है। लंबे समय से वार्ड में लगे एक लोहे के पोल से करंट दौड़ रहा था, वहीं 2 सीमेंटेड पोल क्षतिग्रस्त थे जो हादसे को निमंत्रण दे रहे थे। कई बार डिस्कॉम के अधिकारियों के समक्ष वार्डवासी एवं पार्षद नंद किशोर भार्गव ने लिखित एवं मौखिक रूप से शिकायत भी दर्ज करवाई थी। भार्गव ने बताया कि वार्ड में लगे लोहे के पोल से करंट दौड़ता है, जिससे कई बार पशुधन की मौत हो चुकी है तथा एक बालक भी करंट की चपेट में आ गया था, जिसे विभाग ने बदलकर आमजन को राहत पहुंचाई है। आरएससी विभाग से जो मैंने मांग रखी थी, वार्ड संख्या 28 में 2 पोल यानी शिफ्ट करने के लिए, एक लोहे का पोल था उसके स्थान पर सीमेंटेड का, और एक सीमेंटेड पोल क्षतिग्रस्त था पूरा। और ये लोहे वाला जो पोल है, ये हमारे पूर्व सत्यनारायण जी साहब पूर्व पालिका अध्यक्ष के घर के आगे था, जिसमें करंट दौड़ता रहता था और कई तरह की घटनाएं भी घटी थी, लेकिन आज उसका समाधान हो गया। इसके लिए आपको धन्यवाद। दूसरा जो पोल है गिगजी कुआं के पास, अब जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़िया के पास जो क्षतिग्रस्त पोल है सीमेंटेड का, वो भी आप अभी उसके स्थान पे भी नया पोल लगा रहे हैं। इन दोनों लगवा दिया गया है। 2 महीने के बाद में भी ये दोनों पोल चेंज हो रहे हैं। अब दूसरा जो वर्क ऑर्डर है, तो वो निकलने के बाद में देखते हैं कितने दिन में करेंगे। अब मैं फिर विभाग के पास जाऊँगा। आज तो मंडे को जो ऑफिस खुलेगा, मैं अधिकारियों से मिलूंगा, उनसे बात करूँगा। इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पार्षद महोदय को, जिन्होंने काफ़ी प्रयास करके ये एक लोहे का पोल और एक ये सीमेंट पोल दोनों चेंज करवा दिया आज। और हम विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान किया। अंचल में चिकित्सा एवं रक्तदान के क्षेत्र में अद्भुत योगदान देने वाले लोकप्रिय चिकित्सक एवं पूर्व DRCHO स्वर्गीय डॉक्टर सुनील जांदू की जयंती पर आज कृतज्ञ शहर ने उन्हें याद किया।
जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र में हुए कार्यक्रम में डॉक्टर सुनील जांदू के प्रशंसकों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी स्मृतियों को याद किया। युवा नेता हेमंत सिहाग ने कहा कि डॉक्टर जांदू के चिकित्सा और रक्तदान के क्षेत्र में योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में रहते हुए अनेक नवाचार किए। उन्होंने रक्तदान क्रांति के माध्यम से हजारों युवाओं को रक्तदाता बनाया, जिससे अनेकों जान बचाई जा सकी। सामाजिक कार्यकर्ता विकास भड़िया ने बताया कि डॉक्टर जांदू गांव के आए गरीब कमजोर व्यक्ति की पीड़ा को महसूस करते थे और उनको बेहतर चिकित्सा सेवा व परामर्श देते थे। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता विकास मील, सहायक जनसंपर्क अधिकारी मनीष कुमार, वाहिद खान आदि उपस्थित रहे। हमारे चूरू के पूर्व वार्षिक हमारे बड़े भाई डॉक्टर सुनील जांदू के जन्मदिन है और सभी युवाओं ने उनको याद किया है और उनके कामों को हमेशा याद करते रहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने चूरू जिले में स्वास्थ्य विभाग में जो अपने काम करके जो नाम रोशन किया चूरू का और अपने गांव का, और कोरोना काल में उन्होंने जैसे आम आदमी की मदद करके जो काम किए वो हमेशा याद किए जाएंगे। और आज हम उनके जन्मदिन पे सभी लोगों ने पुष्पांजलि की। विश्व हिंदू परिषद रतनगढ़ जिला स्तरीय धर्म रक्षा निधि अर्पण कार्यक्रम का आयोजन आज स्थानीय दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर में किया गया। कार्यक्रम के दौरान विहिप के प्रखंड विधि सलाहकार के दायित्व पर रतनगढ़ के एडवोकेट संजय कटारिया की नियुक्ति की घोषणा की गई। विहिप के प्रदेश मठ मंदिर प्रमुख गजानंद ने कहा कि सनातन धर्म जागृति के लिए सभी समाज बंधुओं को एकजुट होना आवश्यक है। धर्म जागरण के क्षेत्र में विहिप एक अलग ही पहचान बना रहा है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष महावीर महर्षि, सुभाष पारिक, नरेंद्र भाटी आदि उपस्थित रहे। चूरू बालिका महाविद्यालय में आज सह शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष रामगोपाल भैर ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। छात्राओं को संबोधित करते हुए प्राचार्य आशा कोठारी ने कहा कि बालिकाओं को शिक्षा के साथ खेलों में भाग लेना चाहिए, जिससे बालिका देश विदेश में अपनी पहचान बना सके। खेल प्रतियोगिताओं में ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, तस्करी फेंक, भाला फेंक आदि प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने बड़ी उत्साह से भाग लिया। इसके साथ ही सांस्कृतिक प्रभारी डॉक्टर निर्मला सैनी के निर्देशन में रंगोली, मेहंदी व पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर व्याख्याता अखिलेश कुमार बाटू, विनीता मंगल, डॉक्टर संगीता रोहिला आदि उपस्थित रहे। महाविद्यालय चूरू में आज खेलकूद संबंधी वार्षिक गतिविधियों का संचालन किया गया। शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षणिक प्रतियोगिताओं के निमित्त खेलकूद प्रतियोगिताएं, जिनमें भाला फेंक, गोला फेंक, तस्तरी फेंक और रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य है कि बच्चों के शिक्षा के साथ साथ अन्य जितनी भी प्रतिभा और उनमें कौशल है उसका सुचारू रूप से सबके समक्ष उसका हो सके, वो उसको अपनी उस गतिविधि को संचालित करके ये बता सकें कि प्रतिभा उसकी किस दिशा में है और उसे एक सहज कॉलेज का मंच मिले। इसी नाते इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जो आज यहाँ पे संपन्न हुई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर प्राधिकरण चूरू रविंद्र कुमार के निर्देशानुसार वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के संबंध में तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष ऋषि कुमार के निर्देशन में पंचायत समिति रतनगढ़ व सेठ नागरमल बाजोरिया राजकीय माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता संतोष बाबू इंदौरिया ने ग्रामीण विकास, अच्छी शिक्षा व सामाजिक विकास की बात कहते हुए आम जन में विधिक जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया। पैनल अधिवक्ता प्रमोद इंदौरिया ने सामाजिक न्याय से संबंधित कानूनों, राजस्थान पीड़ित प्रतिकार स्कीम एवं रालसा व नालसा की स्कीम के बारे में विस्तार से बताया। प्रारंभिक शिक्षा में प्रभावशाली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए डाइट चूरू में 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। 20 फरवरी से 22 फरवरी तक मातृभाषा को बढ़ावा देने हेतु मार्गदर्शिका आधारित प्रशिक्षण में जिले के प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षित करने वाले शिक्षक भाग लेंगे। संभागियों को संबोधित करते हुए आज प्राचार्य गोविंद सिंह राठौर ने कहा कि आनंददायी शिक्षण से अधिगम प्रक्रिया तीव्र होती है। उन्होंने कहा कि मातृभाषा का प्रयोग करते हुए बच्चों के परिवेश में घुल मिल कर शिक्षण कैसे करें, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर प्रभागा अध्यक्ष कुसुम शेखावत, CMDE प्रभारी बजरंगलाल मीणा, संदर्भ व्यक्ति राजेंद्र कुमार शर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।
हेतु संदर्श का आधारित प्रशिक्षण 3 दिवसीय आज डाइट में प्रारंभ होने जा रहा है। उसमें पूरे जिले के 40 संभागी भाग लेंगे। 2 जो है वो KRP होंगे। 3 दिन तक लगातार स्थानीय भाषा पर चर्चा परिचर्चा होगी। मॉड्यूल तैयार होंगे और वो मॉड्यूल तैयार करके कक्षा स्तर तक उनका शिक्षण प्रभावी बना सके, क्योंकि बालक जो है वो सामान्य परिवेश से विद्यालय में आता है और विद्यालय में आते ही जब उसको सामान्य भाषा में यदि बात करते हैं तो वो सहज महसूस करता है अपने आप को और वो जो है वो रुचि लेकर के अध्ययन करेगा। और यदि उसको मातृभाषा में बात नहीं की जाती है तो विद्यार्थी अपने आप को असहज महसूस करता है और धीरे धीरे विद्यार्थी विद्यालय से ड्रॉप आउट हो जाता है। इसलिए इस समस्या के समाधान हेतु उदयपुर SIRT उदयपुर के निर्देशानुसार ये 3 दिन का प्रशिक्षण रखा गया है, जिसमें L1 के सारे शिक्षक आएंगे पूरे जिले से और वो सारे शिक्षक जो है 3 दिन तक लगातार रिसर्च करके नवाचार के द्वारा अपना पाठ्य सामग्री तैयार करेंगे और वो जाकर के कक्षा पर उसका अनुप्रयोग करते हुए प्रभावशाली शिक्षण करेंगे ताकि विद्यार्थी जो है वो मुख्य धारा में आ सके। धन्यवाद। गोविंद सिंह राठौड़, डाइट प्रधानाचार्य, चूरू। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू की स्वामी विवेकानंद वाटिका में आज NSS की 3य व 4th इकाई के स्वयंसेवकों ने पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके तहत 12 अशोक के पौधों का पौधरोपण किया गया। इकाई 3 के प्रभारी विनीत ढाका व इकाई 4 के प्रभारी लालचंद चाहर ने इस कार्यक्रम के लिए स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर महावीर सिंह, डॉक्टर शेर मोहम्मद, डॉक्टर संतोष बलाई आदि ने स्वयंसेवकों के साथ मिलकर पौधरोपण किया तथा पौधों में पानी दिया। राजस्थान ताइक्वांडो स्पोर्ट्स के द्वारा DMR स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जयपुर में रविवार को आयोजित कैडेट्स व सब जूनियर ट्रायल में रतनगढ़ की प्रियंका बारूपाल व दीक्षा शर्मा ने स्वर्ण पदक, तनुज सिंह, कृतिका, महिमा, भूमिका गोठवाल ने रजत पदक और कोमल कंवर ने कांस्य पदक प्राप्त किया। इस दौरान राजस्थान ताइक्वांडो सचिव सुभाष योगी ने स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को हैदराबाद में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। खिलाड़ियों के रतनगढ़ पहुंचने पर आज बस स्टैंड पर कोच उमेश सिंह व खिलाड़ियों का जिला सॉफ्टबॉल संघ सचिव अशोक आलड़िया, सुजानगढ़ CBEO कुलदीप व्यास, नरेंद्र गोठवाल आदि ने माला व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। सरदारशहर नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी व अधिशासी अधिकारी प्रमोद जांगिड़ द्वारा टाउन हॉल में आज पट्टे वितरित किए गए। चौधरी ने कहा कि जिनकी फाइलें लंबित हैं उनको जल्द से जल्द 31 मार्च तक पट्टे दिए जाएंगे व शहर के सौंदर्यीकरण हेतु वे प्रयासरत हैं। इस अवसर पर पार्षद राजेश पारीक, हंसराज सिद्ध, आसिफ खोखर आदि उपस्थित रहे। जो हमारे फाइल में ध्यान में आएगी उनका निश्चित रूप से आगामी कार्रवाई हम करेंगे। चूरू पेंशनर समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। समाज के अध्यक्ष बिरजू सिंह राठौर ने बताया कि राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश पदाधिकारी ने पिछले 6 महीनों में अनेक बार अपनी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया, परंतु उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि बजट सत्र 2023-24 से राजस्थान के पेंशनर्स को निराशा ही हाथ लगी है। ज्ञापन में RGHS के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों, बिना आदेश जारी किए गए पेंशनर्स की दवा की आपूर्ति में होने वाले व्यवधान को रोकने हेतु वित्त विभाग को निर्देशित करने की मांग की गई है। इस दौरान मंत्री पूर्णमल सोनी, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश तंवर, हरि सिंह आदि मौजूद रहे। स्टेट लेवल के कार्यक्रम के अंतर्गत हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और पुलिस अधीक्षक चूरू को भी ज्ञापन की सूचना दी। किस चीज़ को लेकर? इस ज्ञापन के अंदर 65 साल, 70 साल और 75 साल में 5% जो पेंशन मिलती है वो पेंशन बढ़ाने की मांग की गई है। ये मांग हमारी पहले से चल रही है। हमें उम्मीद थी कि बजट में ये हमारी मांग मंजूर हो जाएगी, लेकिन बजट में नहीं हुई। इसलिए हम सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए ये कर रहे हैं। सरकार को ये भी बताना चाहते हैं कि एक पेंशनर के पास 5 वोटर है और 5 लाख पेंशन है, 25 लाख का गणित बहुत बड़ा गणित होता है। मुख्यमंत्री महोदय ये समझ लें। आपका नाम? मेरा नाम हरि सिंह। सरदारशहर के आयुर्वेद विश्व भारती में आयुर्वेद विभाग चूरू द्वारा संचालित निःशुल्क अर्थ भगंदर चिकित्सा शिविर का निरीक्षण आज उप निदेशक द्वारा किया गया। इस दौरान पार्षद हंसराज सिद्ध, राजेश पारीक, समाजसेवी शिवरतन सर्राफ आदि उपस्थित रहे।
मोतीसर गांव के ग्रामीणों ने अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर आज चूरू कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। राजेश कसवा ने बताया कि गांव में पक्की सड़क निर्माणाधीन है। आम रास्ता कागजों में लगभग 25 फुट कटा हुआ है, जबकि कुछ व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रास्ते पर लगभग 10 से 12 फुट छोड़कर बाकी 12 से 13 फुट रास्ते पर अतिक्रमण कर पक्की दीवार बना ली है, जिससे आम राहगीरों एवं वाहनों के आवागमन में बड़ी परेशानी हो रही है एवं गाँव का सौंदर्यकरण भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए ज्ञापन के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। गांव मोतीसर कमा अभी पीडब्ल्यूडी ऑफिस के जरिए अभी रोड को काम चालू है और हमारे एक रास्ता को विवाद है। गांव को मेन जो रास्ता है वो कागजा में मतलब 25 फुट कटेडो रास्ता है, वो वर्तमान स्थिति का 8 फुट का रास्ता है। तो मैंने 2-4 लोग हैं काफ़ी बार प्रयास भी करिए समझाने को प्रयास करे, गाँव में मीटिंग भी करी, लेकिन अभी भी कोई नतीजों को देखियो। लास्ट आगे में अरे कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देना आया। बाकी और मारो इशू कोई ज़्यादा कोई बड़ो विवाद भी बनी है। 2-3 नदियाँ द्वारा जो अतिक्रमण कर रखे है वो अतिक्रमण की जगह भी है, वह गोचर भूमि है के लिए। हाँ, तो गांव का माँ जो एक क्रिटिकल मोड़ है, भी मोड़ की सबसे बड़ी समस्या है। वो जो मोड़ को ही एक समाधान निकल जाए तो गांव का माँ सबसे बड़ी समस्या को समाधान भी हो जाए और गाँव का आना जाना रहा सबके लिए बढ़िया काम है। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र कसवा है। मोतीसर के सभी ग्रामवासी मेरे साथ भी है। चूरू के निकटवर्ती गांव 17 मील के आगे आज 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में 4 जने चोटिल हो गए। जानकारी के अनुसार रामपुरा ताल निवासी गोविंद सिंह अपनी बाइक पर किसी काम से सरदार शहर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ उड़सर निवासी अंकित व दलीप अपनी बहन पूजा को अस्पताल में दिखाने के लिए चूरू की तरफ आ रहे थे। 17 मील गांव के पास दोनों बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें चारों युवक युवती चोटिल हो गए। घायलों को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार किया।